गोल्ड सिल्वर में आई रिकवरी, क्या यह राहत सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है या फिर एक नई रैली की शुरुआत? गोल्ड सिल्वर की रिकवरी के पीछे के फैक्टर, विदेशी बाजारों का असर, डिमांड सप्लाई का ट्रेंड और ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजिक लेवल्स पर बात करेंगे एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा से। मैं हूं कमल शर्मा। सुगंधा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। गुड आफ्टरनून कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस फोरम पे इनवाइट करने के लिए। जी नमस्ते। सुगंधा जी, आपने पिछले शो में कहा था कि दिवाली के करीब गोल्ड सिल्वर की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और इन्वेस्टर ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करें और तैयार रहें। आखिर ऐसे क्या कारण थे कि जो आपने उस समय उनका जिक्र किया और बाजार में सेम रुझान हमें देखने को मिला? कमल जी, हमने 14 अक्टूबर के शो में क्लियरली ये बात की थी कि यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, कॉशियस हो जाएं, धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करें, बिकॉज ये रैली एग्जॉशन की तरफ जा रही है। अगर डॉलर इंडेक्स में कुछ बढ़त देखने को मिलती है तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। प्लस हमने ये भी मेंटेन किया था कि फोमो में ना पड़े, पीक पे जाकर गोल्ड में या सिल्वर में बाइंग ना करें। हमने सिल्वर में क्लियरली 1,70,000 के लेवल्स मेंटेन किए थे और हमने क्लियरली कहा था हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सो अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से हमने सेल ऑफ आते हुए देखा। इनफैक्ट वन ऑफ द वर्स्ट सेल ऑफ इन ईयर्स हमने आते हुए देखा है। सिल्वर में जहां 13% तक का फॉल आते हुए देखा, गोल्ड में 8.5% तक का हमने हाई से सेल ऑफ आते हुए देखा। इसका मेजर कारण रहा, एक तो प्रॉफिट बुकिंग है। कोई भी एसेट एक्सेस टेरिटरी में जब भी चला जाता है तो एक्सेस करेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ कुछ हद तक की सेफ हेवन डिमांड कुछ हद तक कम हुई, बिकॉज ट्रम्प साहब ने ये मेंटेन किया कि वो चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ अगले हफ्ते मीटिंग कर सकते हैं। इससे जो ट्रेड टेंशन्स थी वो कुछ हद तक कम हुई। ये एक बहुत बड़ा कारण था जिन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को ड्राइव किया था। सेकंड, यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन है, वो रिजॉल्व हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमने गोल्ड सिल्वर में बहुत रैली आते हुए देखी। सो ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जिस तरीके से कम होती हुई नजर आई, गोल्ड एंड सिल्वर की सेफ हेवन डिमांड कम हुई। इसके साथ साथ ट्रम्प साहब ये भी चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर एंड हो जाए। इसके लिए वो चाइनीज प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे और वो रशिया के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन भी कुछ हद तक कम होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में हमने बढ़त आते हुए देखी। सो ये चार बहुत बड़े फैक्टर्स थे और इसके साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग। सो ये सारे ही फैक्टर्स ने मिलके सेल ऑफ ड्राइव किया गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस में। क्लियरली हमने 14 अक्टूबर के शो में मेंटेन किया था कि दिवाली के आसपास ये सेल ऑफ आ सकता है, तो आप इसके लिए कॉशियस रहें, हाई लेवल्स पर धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करें, एटलीस्ट ट्रेल जरूर करें अपने प्रॉफिट को। जी। और सुगंधा जी, देखिए, कल एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली बाजार में, लेकिन आज अगर हम देखें तो कुछ रिकवरी बाजार में देखने को मिल रही है गोल्ड सिल्वर की कीमतों में। तो इस रिकवरी को क्या हम मजबूत फंडामेंटल सपोर्ट पर आधारित माने या यह केवल एक टेक्निकल बाउंस है? सी कमल जी, दोनों ही फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। टेक्निकल लेवल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इतने बड़े सेल ऑफ के बाद मार्केट में लोअर लेवल्स पर कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ दो की फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस रिकवरी को। फर्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट ने दोबारा से कहा है कि सॉफ्टवेयर पावर्ड एक्सपोर्ट्स जो चाइना की तरफ जाते हैं उस पर वो कुछ कर्व लगा सकते हैं, चाहे वो जेट इंजन हो चाहे वो लैपटॉप्स हो। ये इसका लगाने की बात की थी। तो यूएस भी इसके लिए कुछ रिटालिएट कर रहे हैं। सो इससे दोबारा से ट्रेड टेंशन रिज्यूम होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन रिलेटेड सैंक्शंस लगाई हैं रशिया की दो बड़ी ऑयल कंपनीज पर, लुकोइल एंड रोजनेफ्ट। ये दोनों बड़ी कंपनियां रशिया की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हैं। सो इससे भी दोबारा से टेक्निकल लेवल्स भी हैं जिसकी हम बात कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 3950 से 4000 के लेवल पर प्राइसेस ने एक सपोर्ट लिया। वहीं सिल्वर की बात करें तो $47.8 के लेवल पर प्राइसेस ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। वहीं से हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा है प्राइसेस में। तो सुगंधा जी, अब गोल्ड सिल्वर की दिशा क्या रह सकती है कुल मिलाकर? कमल जी, मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूंगी, जब भी प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज करते हैं या बहुत ज्यादा फॉल करते हैं,
उसके बाद एक ऐसा फेज आता है जब मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में चली जाती है, कोई क्लियर डायरेक्शन इमर्ज नहीं होती है। इवन दो यहाँ से कुछ टेक्निकल बाउंस बैक नजर आ रहा है, पर मैं ऐसा नहीं मानती कि कोई वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी गोल्ड या सिल्वर के प्राइसेस में। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी रिकवरी यहाँ से जरूर देखने को मिल सकती है, बट लार्जली प्राइसेस थोड़े से कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर डायरेक्शन का के लिए तीन फैक्टर्स रहेंगे जिस पे मार्केट की नजर रहेगी। इस हफ्ते काफी उम्मीद बनी हुई है कि यूएस गवर्नमेंट की रीओपनिंग हो सकती है, ये शटडाउन रिजॉल्व हो सकता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा टू वॉच आउट फॉर। सेकेंड, यूएस का सीपीआई डेटा लाइंड अप है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये काफी हद तक इन्फ्लुएंस करेगा फेड की अगली मीटिंग में रेट कट होंगे या नहीं। फेड ने ऑलरेडी इंडिकेट किया था कि इस साल 2 और रेट कट हो सकते हैं। एक रेट कट हमने सितंबर में ऑलरेडी आते हुए देखा, उसके बाद फेड ने इंडिकेट किया था 2 रेट कट्स और हो सकते हैं। सो अक्टूबर की मीटिंग में मार्केट ये डिस्काउंट करके चल रही है कि 25 बेसिस पॉइंट तक की ब्याज दोबारा से कम हो सकती है। सो इसके लिए सीपीआई डेटा पे काफी हद तक नजर रहेगी, स्टेबल रहती है, इस पॉइंट तक का रेट कट हो सकता है। सो ये तीन फैक्टर्स रहेंगे, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की रीओपनिंग, सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा और यूएस फेड की मीटिंग। इससे ही हमें आने वाले दिनों में गोल्ड एंड सिल्वर की क्लियर डायरेक्शन समझ में आएगी। और बट अभी सुगंधा मेरा जी ऐसा मानना है थोड़ा और रिकवरी सुगंधा का जी, फेस जो डॉलर कंटिन्यू कर इंडेक्स सकता में है। जो उथल पुथल हो रही है, उसका आप क्या असर देख रही हैं? कमल जी, हमने लास्ट वीक भी यही बात की थी कि डॉलर इंडेक्स में अगर बढ़त देखने को मिलती है तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पर ये दबाव डाल सकती है। ऐसा ही होते हुए देखा, डॉलर इंडेक्स में हमने 99.5 तक का मूव आते हुए देखा, बट 100 मार्क एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक डॉलर इंडेक्स 100 मार्क के नीचे होल्ड कर रहा है तब तक गोल्ड एंड सिल्वर में रिकवरी की उम्मीद बनी हुई है, बट अगर 100 मार्क के ऊपर डॉलर इंडेक्स सस्टेन कर जाता है, इन दैट सिनारियो दोबारा से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पर हम दबाव आते हुए देख सकते हैं। जी। और ट्रेडर्स को किस लेवल पर एंट्री या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या आप किन लेवल्स को ध्यान में रखने का सुझाव देंगी? कमल जी, हम यहाँ पर बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते, बट अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 1,45,000 सिल्वर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है। इस लेवल पर क्लोजिंग बेसिस पे नजर रखें। कल के सेशन में भी हमने इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग आते हुए देखी। सो जब तक ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिल सकती है। ये वी शेप रिकवरी नहीं होगी, मैं दोबारा से यही मेंटेन करूंगी। प्राइसेस अभी मुझे 1,67,500 के ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये रिकवरी 1,58,000 टू 1,60,000 तक कंटिन्यू कर सकती है, बट अभी इसके ऊपर मुझे रिकवरी नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर हम गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो गोल्ड में 1,21,000 जब तक होल्ड कर रहा है, रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, बट बहुत तेजी अभी नजर नहीं आ रही है। 1,27,000 से 1,28,000 तक की रिकवरी हम आते हुए देख सकते हैं, बट अभी प्रीवियस हाईज अभी ब्रीच होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर सुगंधा जी? कमल जी, मेरी पर्सनली एमसीएक्स में कोई पोजीशन नहीं है। हमने यहाँ पर जो भी बात की वो अवेयरनेस एंड नॉलेज के लिए ही बात की। आप जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी बात की, फोमो में ना पड़े, पीक पे जाकर बहुत हेवी बाइंग को ना करें। अभी ऐसा मानना है कि आपको फेजेस में बाइंग करने के मौके मिलेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं। जी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया सुगंधा जी।